जय हिंद साथियों, निष्पक्ष दिव्य संदेश के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हर शनिवार को प्रसारित किए जाने वाले ब्यूरोक्रेसी प्रोपोगंडा नामक कार्यक्रम को लेकर आपके सामने फिर हाजिर हूँ मैं राजेंद्र कुमार गौतम। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश अनुसूचित जात वित्त विकास निगम की। जब तक यह निगम दुधारू गाय रहा तब तक इसके दूहने के लिए एक से एक दिग्गज IAS अफसर निगम में तैनात रहे हैं। इन होनहार IAS अफसरों की ऋण बांटने के बंदर बाट के खेल के चलते 620 करोड़ रुपए का लोन योगी सरकार के लिए बोझ बन गया है। अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम बीते 50 साल के दौरान दलितों को आर्थिक तौर पर मजबूत करने के लिए पूर्ववर्ती सरकारों में 620 करोड़ रुपए का ऋण बांटा गया था। अब 620 करोड़ रुपए का बांटा गया है यह ऋण योगी सरकार के लिए गले की हड्डी बन गया है। निगम अपनी पूर्ववर्ती अफसरों के काले कारनामों को छिपाने के लिए बीते 7 सालों से हर साल ऋण वसूली के नियमित एक मुश्त समाधान योजना यानी OTS चला रहा है, लेकिन अभी तक निगम द्वारा किए गए सभी प्रयास फेल हुए हैं। यूपी को बीते कई वर्षों से स्पेशल कंपोनेंट प्लान का भारत सरकार से बजट नहीं मिला है, क्योंकि यूपी उपभोक्ता प्रमाण पत्र नहीं जमा कर पा रहा है, जिससे योगी सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इससे सरकार की स्थिति असहज होती है। इस समस्या के निदान के लिए बोर्ड निगम जल्दी सरकार के बकाये लोन को राइट ऑफ यानी ऋण माफी करवाने का प्रस्ताव योगी सरकार को भेजेगी, जिससे दलित समाज में योगी सरकार के प्रति एक सकारात्मक संदेश जाए। निगम के मुताबिक अनुसूचित जात के लोगों को आर्थिक तौर पर सशक्तिकरण के लिए अनुसूचित जात वित्त विकास निगम ने 1975 में तमाम योजनाएं संचालित की थी। स्पेशल कंपोनेंट प्लान के तहत भारत सरकार और यूपी सरकार इन योजनाओं पर 50-50% बजट वहन करती है। उस समय निगम में आने के लिए IAS अफसरों में काफ़ी होड़ थी। उस दौर में निगम के पास करोड़ों रुपए का बजट होता था। निगम के सूत्रों को कहना है उस दौर में 30% लोगों को योजनाओं का लाभ मिला, बाकी 70% बजट अनियमितताओं का शिकार होता था। ऋण की वसूली के लिए निगम द्वारा लगाए गए आउटसोर्सिंग के कई एरिया मैनेजरों ने नाम छापने की शर्त पर बताया कि ऋण वसूली के ऋणकर्ता के पास जाते हैं तो पता चलता है कि अमुक व्यक्ति जिंदा नहीं है, बहुतों के नाम पर ऋण है लेकिन उसने लिया ही नहीं था। काफ़ी फॉरवर्ड क्लास के लोगों ने अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के नाम पर ऋण ले रखा है। ऋण का अमाउंट 1 लाख रुपए से नीचे होने के कारण सरकार के दिशा निर्देश सख्ती भी नहीं कर सकते हैं। इन सब व्यवहारिक कारणों के पहले चलते ऋण वसूली न के बराबर होती है। एक एरिया मैनेजर ने नाम न छापने के शर्त पर भी बताया, समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्तियों के लिए यह व्यवस्था बहुत अच्छी थी, लेकिन भ्रष्टाचार का शिकार हो गई। अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम को बदहाल करने के बावजूद मंत्री हो या फिर IAS अफसर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। आज भी इसे दुधारू गाय बनाए हुए हैं। अब आउटसोर्सिंग के माध्यम से अपने नाते रिश्तेदारों को तैनाती करवा रहे हैं। निगम के सूत्रों का कहना है कि मंत्री के करीबी बताए गए महेंद्र कुमार पंत को प्रशासनिक अधिकारी, कुंवर शशांक को वित्तीय सलाहकार और सुश्री अदीबा शेख को विधि सलाहकार के पद पर नियुक्त किया गया है। प्रमुख सचिव महोदय के रिश्तेदार बताए जा रहे अमर कौशल को PMGY का कोऑर्डिनेटर और आनंद कुमार कौशल को PAC का कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। पूर्व प्रबंध निदेशक का रिश्तेदार प्रमोद कुमार को प्रबंध निदेशक IT बनाया गया है। इन नियुक्तियों में कोई भी नियुक्ति की प्रक्रिया नहीं अपनाई गई है। साथ ही निगम के पास लोगों की शैक्षिक योग्यता के प्रमाण पत्र भी नहीं मौजूद हैं। इसकी पुष्टि निगम के जन सूचना से प्राप्त सूचनाओं से होती है। मंत्री और IAS अफसरों के ये रिश्तेदार निगम में काम करने बजाय कहीं और अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम के प्रबंध निदेशक शिव प्रसाद ने बताया, निगम द्वारा संचालित योजनाओं के तहत वित्तीय ऋण की वसूली के लिए एक मुश्त योजना 1 अक्टूबर से लाई गई है। यह योजना 31 मार्च 2025 तक चलेगी, लेकिन वे इस सवाल पर जवाब नहीं दे पाए कि पूर्ववर्ती सरकारों में बांटे गए लोन की अनियमितताओं की जांच क्यों नहीं
होनी चाहिए। कुछ विशेष आउटसोर्स कर्मियों के गायब हो रहने की सूचना को स्वीकारते हुए कहा कि कई को नोटिस जारी किया गया है, अब वे समय पर आ रहे हैं। इस संबंध में अनुसूचित जाति वित्त विकास बोर्ड के अध्यक्ष और प्रमुख सचिव समाज कल्याण डॉक्टर हरिओम ने कहा, पूर्ववर्ती सरकारों के कार्यकाल में लगभग 620 करोड़ रुपए का ऋण वितरित हुआ था। इसका आधा बजट यूपी और केंद्र सरकार खर्चा करती है। इस वजह से ऋण वसूली के लिए कई सालों से प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन सार्थक नहीं हो पा रहा है। इस वजह से केंद्र को उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं भेजे जा सके हैं। इसके कारण स्पेशल कंपोनेंट प्लान का बजट नहीं मिल रहा है, लेकिन इस समस्या का निस्तारण करने के प्रयास निरंतर किए जा रहे हैं। ऋण वसूली के लिए हर वर्ष एक मुश्त समाधान योजना लाई जाती है। पिछले वर्ष लगभग 6 करोड़ रुपए की वसूली हुई थी। उन्होंने कहा, बोर्ड के जरिए सरकार को बकाया 620 करोड़ ऋण को राइटअप करवाने के लिए एक प्रस्ताव भी सरकार के पास भेजा जाएगा। अपने 2 रिश्तेदारों के तैनाती के संबंध में उन्होंने कहा, वे रिश्तेदार नहीं हैं। वैसे प्रमुख सचिव महोदय ये कोई परिचय का मोहताज नहीं है। घर से लेकर अपनी बाहर तक अपनी कलाओं की महफिल सजाए हुए हैं। अफसरों के इन दावों और इरादों के बीच इन सवालों के साथ आपसे विदा लेता हूं। फिर आपसे रूबरू होऊंगा ब्यूरोक्रेसी के नए प्रोपेगेंडा कार्यक्रम के साथ। आपसे विनम्र अनुरोध है, निष्पक्ष संदेश के यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।